आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8वीं क्लास की एक्सरसाइज 9.1। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक मेज के ऊपरी पृष्ठ, पृष्ठ मतलब सतह, सतह मतलब ऊपर का जो हिस्सा है उसकी बात कर रहा है। ये पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। समलंब का मतलब होता है उसकी दो आमने सामने की बजाय समांतर होती है और दो समांतर नहीं होती है। समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर। इन दोनों भुजाओं में हर जगह पर जो अंतर होगा वो समान होगा। जो बीच का गैप है, जैसे इतना यहाँ का गैप, यहाँ का जो अंतर है, यहाँ का जो अंतर है, हर जगह पर अंतर बराबर होगा। कहीं से भी नाप लो इनके बीच के गैप को। और दूसरी बात है कि जो समांतर भुजाएं हैं वो कहीं भी दाएं तरफ भी नहीं मिलेंगी और कहीं भी बाएं तरफ भी आगे जाके कहीं नहीं मिलेगी। ये होती है समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं जो देगा, जैसे पहली कह रहा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर है, जो पहली समांतर भुजा दी उसको कहा जाएगा ए। 1.2 मीटर दूसरी है, दूसरी समांतर भुजाओं को कहा जाएगा बी। ये फॉर्मूले में इस्तेमाल होंगे। तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, जो बीच की दूरी होगी समांतर भुजाओं के, उसको कहा जाएगा h। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका मतलब किसका? मेज के ऊपरी पृष्ठ का। ठीक। सॉल्यूशन में हमें ना तो ये चित्र उतारना है और ना ही ये क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन और चित्र ये क्वेश्चन पेपर में दिया गया होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए इसको लिखने की उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब चित्र में कोई बदलाव करने की जरूरत पड़े तभी हमें चित्र बनाना पड़ेगा, वरना नहीं बनाना। इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे नहीं बनाना। अब यहाँ सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें ध्यान देना है, यह है कैसा? समलंब। इसका मतलब मेज के ऊपरी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा? समलंब के क्षेत्रफल के जैसे। समलंब का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला लगेगा वही इसमें भी लगेगा। समलंब का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। हमें h चाहिए, a और b चाहिए। a भी यहाँ पर है, h भी है। a और b को क्या कहा गया? अभी बताया, समांतर रेखाएं जो है, समांतर भुजा सबसे पहली उसको a कहा गया, दूसरी उसको b कहा गया। यही बात हम यहाँ लिख, पहली समांतर भुजा, ब्रैकेट में बता देंगे इसको a कहा गया है, ये 1 मीटर हमें मिली है। दूसरी समांतर भुजा जो b कहलाती है 1.2 मीटर मिली है। ऊंचाई जिसको h कहते हैं 0.8 मीटर मिली है। ये तीनों a, b और h लिखना इसलिए सबसे पहले जरूरी है क्योंकि फॉर्मूले में इसकी जरूरत पड़ेगी और ये तीनों हमें क्वेश्चन से मिल जाएंगी। इसके बाद जो लिखना है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादा नहीं, हल्का सा। बस फर्क क्या है, यहां देखना है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे लास्ट में क्या ज्ञात करने के लिए कहा, क्या पूछा इसने पूछा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका किसका? मेज के ऊपरी पृष्ठ का। तो यही हम लिख देंगे। सिर्फ क्वेश्चन से उतार के लिखना है, अपनी तरफ से एडवांस कुछ नहीं लिखना। मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार नहीं लिखना, सीधा क्षेत्रफल। मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका की जगह मेज के ऊपरी पृष्ठ का आ गया। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू h ब्रैकेट में a प्लस बी। ये फॉर्मूला क्यों लिखा? ये तो समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, क्योंकि इसने कहा ये समलंब जैसा ही है, तो जो समलंब का फॉर्मूला है वही इसमें भी हम लगा सकते हैं। बराबर के ठीक नीचे बराबर 1/2 ऐसे ही आ जाएगा और h और 1/2 के बीच में कोई निशान नहीं, और जब निशान कोई ना हो तो गुना का निशान। h की जगह h नहीं लिखना, अब h नहीं, जब किसी की वैल्यू आ जाए तो उसके बाद उसकी जगह पर उसकी वैल्यू लिखी जाती है। h की वैल्यू है 0.8, फिर ब्रैकेट ऐसी रहा, a की जगह पर वैल्यू आई 1, b की जगह पर प्लस ऐसे रहेगा, b की जगह पर 1.2।
ये कंप्लीट हो गया। अब मैंने कहा था कि कभी गुना का निशान हो, ये मैंने पिछले चैप्टर में सारी चीजें बता रखी हैं। कभी गुना का निशान आ जाए तो क्रॉस में भाग हो जाती है, 2 से भाग करेंगे, ये भी 2 से कट जाएगा, 8 भी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ये 0 पॉइंट जो है 0 पॉइंट जरूर रखना, पॉइंट नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट है, कटने के बाद भी 4 में भी पॉइंट रहेगा। अब यहाँ बराबर के नीचे बराबर 0.4 ऐसी रहेगा, और ब्रैकेट हटेगा तो गुना का निशान लगेगा। यहाँ जोड़ने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसे जोड़ देते हैं बच्चे 1.2 और 1, अब 2 और 1 3, 1.3, ये गलत हो जाएगा, ये गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट से पहले 1 है और यहाँ बिना पॉइंट का 1 है, तो बिना पॉइंट का पॉइंट से पहले के साथ जुड़ेगा, 1 और 1 2, 2.2 हो जाएगा। ऐसे भी इसे मान सकते हो कि 1 रुपए है, ये 1 रुपए 20 पैसे है। अब कुछ कहेंगे 1 रुपए 20 पैसे नहीं है, ये 1 रुपए 2 पैसे, 1 रुपए 2 पैसे नहीं हो, क्योंकि 1 रुपए 2 पैसे इस तरह से लिखा जाता है, 1 रुपए 2 पैसे 1.02 लिखा जाता है, ये 1.2 लिखा जाता है, तो 1 रुपए 20 पैसे है। अगर इसे जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 के बाद पॉइंट और 0 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है 2, इसीलिए पॉइंट के बाद 1 0 लगाएंगे, 2 डिजिट होगी तो 2 0 लगाएंगे। अब यहाँ 1.2 को 1.2 इस तरह से पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख करके रख लेंगे। अब जोड़ेंगे 2 और 0 2, पॉइंट 1 और 1 2, 2.2 इसका आंसर है। दोनों को जोड़ेंगे तो 2.2 आएगा, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, और 1 और 1 के साथ 1 जुड़ेगा तो 2 आएगा, और पॉइंट के बाद का नंबर बाद में आएगा, 2.2 हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा, 2.2। अब यहाँ पर देंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब यहाँ 1 है डिजिट जिससे पहले पॉइंट है, यहाँ भी 1 है डिजिट जिससे पहले पॉइंट है। गुना में जितने डिजिट से पॉइंट बाद में हो उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट जाता है। 1 और 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट जाएगा, 1 और 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट 0, 0.88। लेकिन ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हमेशा क्या लिखेंगे? मीटर में। यहाँ पर मीटर है, ये अगर मीटर में है ये चीजें तो मीटर स्क्वायर में ये आएगा, यानी 0.88 स्क्वायर मीटर इसका क्षेत्रफल है। ये आंसर है इसका, सिर्फ इतना लिखना है। ये मैं ये रफ करके दिखा देता हूं कि कितना सिर्फ लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। अब यहाँ देख सकते हो, ना तो वो चित्र बनाना है और ना ही वो क्वेश्चन लिखना है। अगर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो सिर्फ तुम्हें लिखना है क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, 5वां हो 6ठा हो, क्वेश्चन पेपर में इसका नंबर कुछ भी आ सकता है। फिलहाल 1 था तो क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके बाद सॉल्यूशन लिखना है, फिर इतना लिखना है सिर्फ, बाकी ना क्वेश्चन लिखना ना चित्र बनाना, क्योंकि क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब नहीं है, उसके नंबर नहीं मिलेंगे, चित्र बनाने के इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे। पेपर में, क्वेश्चन पेपर में ये सारी चीजें होंगी, टीचर वहां से ही चेक करेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी पूरी तरह से। इसका सॉल्यूशन भी कैसे करना है और कितना लिखना है।